ईरान ने अमेरिकी नाकाबंदी के जवाब में आपने हुर्मुज़ दोबारा बंद कर दी। अमेरिका ने वादा खिलाफी करते हुए नाकाबंदी जारी रखी। पासदारान इनकलाब कमांड ने ईरानी बंदरगाहों की बंदिश को अमेरिकी समुद्री डाका जनी और चोरी करार दे दिया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा, आपने हुर्मुज़ पर आमदोरफ्त सख्त फौजी कंट्रोल में वापस आ गई। मुकम्मल आज़ादी तक जहाज़ों की निगरानी सख्त रहेगी। आज़ादाना आमदोरफ्त न हुई तो हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगी। अमेरिकी नाकाबंदी की आड़ में समुद्री कज़ाकी हो रही है। हमने खबरदार किया था मगर आपने तवज्जो दी। अब आपने हुर्मुज़ की पुरानी सूरत हाल की वापसी का मजा चखी। अफजुदा यूरेनियम कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अमेरिका को यूरेनियम मुंतकली की कोई तजवीज़ नहीं दी गई। ईरानी सरजमीन की तरह यूरेनियम का मामला भी निहायत अहम है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई का कहना है कि मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नाकाबंदी जारी रही तो उसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। आपने हुर्मुज़ पर आमदोरफ्त सख्त फौजी कंट्रोल में आ गई। आपने हुर्मुज़ दोबारा बंद करने की वजह अमरीकी वादा खिलाफी है। मुआहिदा न हुआ तो ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो सकती है। बुध तक तवील मुद्दती डील न बनी तो जंगबंदी में तोसी नहीं होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू। ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। कहा, ईरान से मुतालिक हमारे पास अच्छी खबर है। कल कोई सरप्राइज हो सकता है। मेरे ख्याल में बहुत मुस्बत चीज होगी। कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है। एक ऐसी शख्सियत जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। मुज़ाकरात वीकेंड पर ही होंगे। ईरानी बहरिया दुश्मनों को नई तल्ख शिकस्त देने के लिए तैयार है। ईरान को तकसीम करने की कोशिशें नाकाम बना दी गई हैं। दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, कुछ ताकतें ईरान को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। ईरानी अफवाज मुकम्मल तैयारी के साथ मुल्क का दिफा कर रही है। ईरानी फौज मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी साजिश का भरपूर जवाब देगी। कौमी खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रंप के 1 घंटे में किए गए 7 वादे झूठे हैं। झूठे बयानात से अमेरिका ने फातह बन सकता है, न मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने अपने बयान में कहा, गुजरगाह पर रुकावटें रही तो आपने हुर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। आपने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान की इजाज़त लाजमी होगी। हुर्मुज़ खुली या बंद होने का फैसला फील्ड सूरत हाल से होगा, सोशल मीडिया से नहीं। मीडिया वॉर का मकसद अवामी राय को मुतासर करना है। ईरानी अवाम मुतासर नहीं होंगे। अब नए हुर्मुज़ से गुजरने पर कोई फीस नहीं होगी। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि अमरीका और इसराइल के जंगी जहाज़ों के दाखिले पर पाबंदी है। तमाम जहाज़ों के लिए पेशगी ईरानी इजाज़त लाजमी करार। दोस्त ममालिक के जहाज़ राब्ते के बाद गुजर सकेंगे। आबने की सलामती में अमरीका का कोई किरदार नहीं। कशीदगी के बावजूद क्रूज शिप ने आबने हुर्मुज़ अबूर कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद एलपीजी की कीमत में भी कमी। आपने हुर्मुज़ खुलने के बाद एलपीजी फी किलो 20 रुपए सस्ती हुई। नई मार्केट कीमत तकरीबन 390 रुपए फी किलो हो गई। ओगरा ने एलपीजी की सरकारी कीमत 104 रुपए फी किलो मुकर्रर की। मार्केट में ओगरा के मुकर्ररा निर्खों पर अमल नहीं हो रहा। अवाम महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी के बायस मजीद रिलीफ का इम्कान। हुकूमत ने पावर सेक्टर मुलाजमीन के फ्री बिजली यूनिट्स खत्म कर दिए हैं। वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीजन उवैस लगारी ने पावर सेक्टर के मुलाजमीन के लिए फ्री यूनिट्स की सहूलत के खात्मे से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। फ्री यूनिट्स का खात्मा अवाम का देरीना मुतालबा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में बड़ा इस्लाहाती इक़दाम। पावर डिवीजन की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। हुकूमत का अवामी मफाद में इस्लाहात जारी रखने का आज़म। मुल्क भर में हज परवाजों का आज से बाज़ाब्ता आगाज हो गया। कराची से पहली हज परवाज 160 आज़मीन को लेकर रवाना। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और हुक्काम ने आज़मीन को रुखसत किया। कराची एयरपोर्ट से 31,000 से ज्यादा आज़मीन की रवानगी मुतवक्के। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत इमिग्रेशन कराची में ही मुकम्मल होगी। सऊदी हुक्काम वन टाइम इमिग्रेशन की सहूलत फराहम करेंगे।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश और जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। कोयटा, ज़ियारत, चमन समेत कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात को बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। जहलम, मंगला, गुजर खान और दीगर इलाकों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। वजीर जामियात सिंध मोहम्मद इस्माइल राहो का कोरंगी क्रॉसिंग के इम्तिहानी मराकज का अचानक दौरा। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल हाजराबाद और दी स्कॉलर स्कूल में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां सामने आई। 6 से ज़ायद गैर मुतालिका अफराद तलबा को नकल कराते हुए पकड़े गए। 8 अफराद को हिरासत में लिया गया। कार्रवाई के दौरान 10 से ज़ायद मोबाइल फोन और नकल का मवाद बरामद। हैदराबाद सेंटर का अमला तब्दील और दी स्कॉलर स्कूल का इम्तिहानी मरकज मंसूख करने के अहकाम जारी। मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए SSP कोरंगी को खत लिखने का फैसला। पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान के को हिंदुकश में 199 किलोमीटर गहराई में था। पेशावर समेत मुतादिद अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। 4 सदा, स्वात, चित्राल, मालाकंड दीगर इलाकों में भी लर्ज़िश। अफगानिस्तान के कई सूबे भी ज़लज़ले से मुतासर। ताहाल किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग में सुपर मुकाबले जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 134 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हदफ 16 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। रॉयली रूसो 60 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हसन नवाज 49 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और सिकंदर रजा ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया।